नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न। धनु लग्न में जब कभी केतु द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व हम इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में राहु की भी चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में हमने विस्तार से बात करी थी। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। जब कभी भी द्वादश भाव में केतु स्थित हो जाता है तो यह सामान्यतः नकारात्मक ही फलों को प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो यह जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव के अनुसार फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु अथवा केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो यह उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाले बन जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। द्वादश भाव में केतु स्थित हो रहा है, इट मीन्स कि यह द्वादश भाव के फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। द्वादश भाव होता है बाहरी स्थानों का, व्यय का, हानि का, अस्पताल का, जेल का। तो इस प्रकार से नकारात्मक इफेक्ट्स को यह एब्जॉर्ब करते हुए व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों का व्यय बढ़ा देने वाला हो जाता है। हानि होने की संभावनाओं को भी प्रबल कर देने वाला हो जाता है। अस्पताल से संबंध को स्थापित कर सकता है। इट मीन्स कि आप स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं अथवा कोई संबंधी बीमार पड़ सकता है अथवा प्रोफेशनली किसी अस्पताल से आप जुड़ भी सकते हैं। जेल का कारक भाव भी क्योंकि द्वादश भाव ही होता है तो ऐसी स्थिति में भी आप जेल यात्रा भी कर सकते हैं, आपका कोई संबंधी भी कर सकता है अथवा जेल से संबंधित किसी प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अब हम इसकी दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशिपति के अनुसार भी यह केतु अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यहाँ पर वृश्चिक राशि स्थित हो रही है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है तो मंगल कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करेगा वैसा ही रेस्पॉन्ड केतु भी कर देने वाला बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु मंगल के अनुसार फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रथम भाव में मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोगों के हानि की संभावनाओं को नगण्य कर देने वाला, व्यय को सीमित कर देने वाला भी यह बन जाता है। तो इस प्रकार से सकारात्मक स्थिति को उत्पन्न करने वाला यह हो जाएगा। ये द्वितीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो केतु भी अत्यधिक शुभ फलों को यहाँ पर प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देता है, विदेश से लाभान्वित कर देता है, अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी हो जाते हैं। यात्राओं के माध्यम से भी ऐसा केतु व्यक्ति को अत्यधिक लाभान्वित करने वाला बन जाता है। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। ये तृतीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात बाहरी स्थानों से ऐसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। यदि अपने स्थान पर ही ऐसे लोग कार्य करते हैं तो अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात भी ऐसे लोगों को फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ऐसे लोग सेटल्ड नहीं हो पाते हैं। चतुर्थ भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वाहन, भूमि और भवन को उपलब्ध करा देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। बाहरी स्थानों से ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला, वाहन, भूमि और भवन, इट मीन्स की सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पंचम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बाहरी स्थानों पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले, उच्च पद का लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को संतान पक्ष से भी अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली संतान प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर संतान होने के योग भी ऐसा केतु जनरेट कर देने वाला बन जाता है। लेकिन कुल मिलाकर
क्योंकि द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है तो यहाँ पर लाभ होते हुए भी संघर्ष कराने वाला यह अवश्य ही बन जाएगा, कुछ हानियां प्रदान कर देने वाला अवश्य बन जाएगा। चाहे हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष बात करें, प्रथम भाव की सापेक्ष बात करें या फिर पंचम या किसी अन्य भाव के सापेक्ष बात करते हैं। केतु अपनी भोग दशा में खर्चों को अवश्य ही बढ़ाएगा, हानियों को समय समय पर कराते रहने वाला भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शुभ भावों से इसका कनेक्शन बन रहा है तो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी यह हो जाता है। षष्ठम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित रोग हो सकता है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में यूट्रस की समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट की भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति का विवाह कराने वाला भी हो जाता है, दाम्पत्य सुख प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को एक व्यापारिक अवसर भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं, परंतु केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को व्यापार में हानि ही उठानी पड़ जाती है, नुकसान ही उठाना पड़ जाता है। लेकिन बाहर जाकर यदि ऐसे लोग व्यापार करते हैं, इट मीन्स कि अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर व्यापार करते हैं तो उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी और उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। अष्टम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों को बड़ी हानि प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों के खर्चों को असीमित कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को बाहरी स्थानों पर दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को लगातार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला हो जाता है, भाग्य की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग बाहर मूव भी कर सकते हैं और लाभान्वित भी होने के यहाँ पर योग को बना देने वाला यह बन जाएगा। यदि दशम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बाहरी स्थानों में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। केतु अपनी भोग दशा के दौरान अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोगों को कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। अथवा विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग अपने स्थान पर रहते हुए भी उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, उच्च लाभ को प्राप्त करने वाले भी बन जाते हैं और उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। यदि एकादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में स्वग्रही होकर ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसे लोग बाहर जाकर ही सेटल्ड होते हैं, बाहर जाकर ही उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले बन जाते हैं। अब इसकी तीसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है, सूर्य यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो रहा है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को कुछ धूमिल कर देने वाला भी बन जाता है। लेकिन ऐसे लोग अगर बाहर जाकर कार्य करते हैं, बाहर सेटल्ड हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा देने वाला भी और बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी यह बन जाता है। अदरवाइज अपने स्थान पर रहते हुए ऐसा केतु व्यक्ति को संघर्ष प्रदान कर देने वाला ही हो जाएगा। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा तो यहाँ पर अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम ही प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर या नीच का होकर केतु के साथ स्थित हो रहा है। केतु और चंद्रमा का जब कभी भी युति संबंध बनता है तो ये चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान करने वाला हो जाता है। ऐसे लोग डिप्रेशन की स्थिति का भी सामना करते हैं, अवसाद की स्थिति में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। बाहरी स्थान पर भी ऐसे लोग फंस सकते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसे लोगों को बाहरी स्थानों पर भी पीड़ा हो सकती है। तो यहाँ पर पूर्ण रूपेण नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि मंगल स्वग्रही होकर बैठ जाता है तो जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होकर, सप्तम भाव का स्वामी होकर जब द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी
स्थिति में विवाह, दाम्पत्य सुख और जीवन साथी के सापेक्ष कुछ नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। दाम्पत्य सुख की हानि कर देने वाला ही बन जाता है। ऐसे लोगों के विवाह के होने में विलंब भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा और इसी के साथ ऐसे लोगों को एक मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से सप्तम भाव के सापेक्ष नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है, लेकिन दशम भाव के सापेक्ष यह शुभ फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। ऐसे लोग बाहर जाकर कार्य कर सकते हैं, बाहर जाकर सफल हो सकते हैं, उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी ये बन जाते हैं। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर लग्नेश भी हो रहा है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब यह द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों पर व्यक्ति को सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। बाहरी स्थानों से ऐसे लोग लाभान्वित भी हो जाते हैं। केतु अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन का सुख भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी होकर, रोग भाव का स्वामी होकर जब द्वादश भाव में स्थित हो जाएगा तो केतु से संबंधित यहाँ पर रोग होने की संभावनाओं को प्रबल कर देने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों को केतु से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, महिलाओं में यूट्रस की समस्या अथवा पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या का भी यह कारक हो जाता है। ये शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर दो नकारात्मक भावों का स्वामी हो रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर, तृतीय भाव का स्वामी होकर यह द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत मारक के फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु शनि से संबंधित रोग प्रदान कर सकता है। ऐसे लोगों को स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या दे सकता है, जॉइंट्स पेन दे सकता है अथवा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी प्रदान यह कर सकता है। इसी के साथ धन के सापेक्ष भी धन का नुकसान करा देने वाला भी हो जाता है और ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम भी कराने वाला यह बन जाता है। तो ओवरऑल नकारात्मक ही स्थिति को उत्पन्न करने वाला यह हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसको उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब भी आपको केतु का उपाय करना है तो उससे पूर्व आपको दो उपाय अवश्य ही करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशि के राशिपति के अनुसार आपको उपाय करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल की स्थिति को आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, आवश्यकता होने पर उसका उपाय कर लें। मंगल पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भावों में मंगल की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। आप अपने वाली वीडियो को देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में आपको जो उपाय मिलेगा उस उपाय को आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो स्थित नहीं हो रहा है। यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठा हुआ है तो फिर आपको उसके भी फलादेशों को देख लेना चाहिए। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देखिएगा। आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में जो उपाय हैं वो उपाय भी आप कर सकते हैं। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में केतु का उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं, नियमित ऐसा करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करिए धनु लग्न के द्वादश भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के प्रथम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।